राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग जो भी कार्य कर रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएंगे। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यू चेन सिस्टम को मजबूत बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए, मिलेट को राज्य में और बढ़ावा दिया जाए, पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएं। नाशपाती, प्लम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगामी 0-5 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए। सहकारी समितियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही विपणन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि किसानों की सुविधा के लिए ई-रूपी की व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू की जाएगी। इससे किसानों को त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन आएगा। सगंध फसलों डेमस्क रोज, तिमरू, दालचीनी, लेमन ग्रास और मिंट को राज्य में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च मूल्य वाली सगंध फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना ताज़े पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को निश्चित बाजार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा।